वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शंस आर मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर या श्रीधर पाठक। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो वैदेही वनवास रचना है ये किसके द्वारा, ये किसकी कृति है। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको शॉर्ट में इनका जो दूसरा नाम हरिओद के नाम से भी इनको जानते हैं। तो वैदेही वनवास इन्हीं की ये रचना है। और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, तो ये जो रचना है इनका, ये एक खंड काव्य है। ये खंड काव्य है भाई, इसको ध्यान रखना। इनके बारे में अभी और भी कुछ, जो वैदेही वनवास है ये खंड काव्य है। और इसका प्रकाशन जो हुआ था, इसका जो पब्लिकेशन और जो प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो हरिओद जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं, इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। 2 बार ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। और इनकी जो फेमस कृतियां हैं वो देख लेते हैं भाई। जो ठेठ ठेठ हिंदी के ठाठ, है ना, तो ये जो आपने सुनी होगी एक कृति, तो ये हरिओद की ही एक कृति है। और अधखिला फूल दूसरी जो कृति है इनकी, ये जो दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस प्रसिद्ध इनकी कृतियां हैं, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी के ठाठ। और इसके अलावा वैदेही वनवास जो एक खंड काव्य के रूप में है, और प्रकाशन हुआ था इसका 1940 में। 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हेलो एंड वेलकम बैक टू शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सुपर टेट एंड उत्तराखंड टेट स्पेशली, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का जो पार्ट है यहाँ पर हमें प्रमुख कृतियों के बारे में, आज रचनाओं के बारे में, हम जो फेमस कृतियां हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में ये डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कई बार पेपर 1 पेपर 2 जहां पर भी हिंदी पूछा जाता है, हिंदी का पेपर कहाँ, जहां पर भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहां पर ये हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को भाई। उत्तराखंड टेट में कई बार ये हिंदी साहित्य की रचनाएं, यूपी टेट एंड सुपर टेट, बहुत आसानी से पूछ ली जाती है। और ये फेमस कृतियों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये वीडियो सेशन रहेगा। क्वेश्चन 2 बोलता है, भंवर गीत किसकी रचना है? ये आपको बताना है। नंददास की है, कृष्णदास की है, नाभादास की है या धर्मदास की है? तो देखो कंफ्यूज करती हैं ये रचनाएं, सब सुनी भी होती हैं लेकिन कंफ्यूज करेंगी। कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहना। तो भंवर गीत जो है ऑप्शन नंबर ए, नंददास जी की ये एक रचना है। नंददास जी कौन है भाई? ये नंददास जी जो है अष्टछाप के कवियों में से एक है। फेमस कवि जो है, अष्टछाप कवि अगर बोला जाए तो उनमें से इनका नाम आता है नंददास जी का। और ये जो है भाई भ्रमर गीत परंपरा के उत्कृष्ट ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। जैसे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उनके बारे में अगर मैं प्रकाश डालूं तो इनकी जो दूसरी प्रमुख कृतियां हैं उसमें से रस मंजरी नामक जो कृति है वो नंददास जी के द्वारा लिखी गई है। दूसरी आती है रूप मंजरी। तो देखो दोनों में मंजरी लगा है, तो यहां से आप पहचान सकते हो, एक ट्रिक हो गई कि ये नंददास जी की रचनाएं हैं। और तीसरी आती है अनेकार्थी मंजरी। तीसरी रचना इनकी जो फेमस कृति है, अनेकार्थी मंजरी। तो देखो सभी रचनाओं में मंजरी लगा है, तो यहां से आप पहचान कर सकते हैं कि ये नंददास जी के द्वारा लिखी गई है और ये अष्टछाप के कवि थे। भंवर गीत भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? कई बार कई एग्जामिनेशन में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, बहुत बार स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसी तरीके के क्वेश्चन इस सेशन में मैंने इंक्लूड करे हैं। साकेत, भारत भारती, पृथ्वीराज रासो या फिर जायसी? तो देखिए प्रथम महाकाव्य जिसको माना गया है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो, जो है हिंदी महाकाव्य का प्रथम, या हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये लिखा गया है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, द्वारा रचित है ये, चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। और ये हिंदी के प्रथम महाकवि माना जाता है इनको। जो चंद्रबरदाई हैं इन्होंने कौन सी कृति लिखी है भाई? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है। और ये हिंदी काव्य के, हिंदी के महाकवि इनको कहा जाता है। हिंदी के प्रथम प्रथम महाकवि के रूप में इनको जाना जाता है, चंद्रबरदाई को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भंवर गीत किसकी रचना है? ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन।
तो राइट आंसर इसका भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये है नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बिहारी सतसई के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन आर बिहारी हैं, सेनापति हैं, घनानंद है या फिर भूषण है। तो देखो बिहारी सतसई लिखी गई है बिहारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये बिहारी जी की रचना है, ये एक मुक्तक काव्य है भाई, इसको क्या बोलते हैं, ये मुक्तक काव्य है जो बिहारी सतसई है। बात क्लियर हुई। और इसमें जो है 713 दोहे का संकलन किया गया है। बिहारी सतसई में 713 मुक्त दोहे संकलित किए गए हैं, जिसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार, इन सभी चीजों का, इन सभी दोहों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि श्रृंगार से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड, नीति से रिलेटेड किसने लिखा है? बिहारी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से मेघदूत के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, जहां भी हिंदी, यही नहीं टीचिंग एग्जाम में नहीं, दूसरे एग्जाम्स में भी जहां भी पूछी जाती है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एसएससी में, तो कई बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, ये रामदास है, कबीर दास है या फिर कालिदास है। तो राइट आंसर है हमारे पास, ये फेमस पोएट है हमारे, ऑप्शन नंबर डी, कालिदास के द्वारा रचित ये रचना है, जिसको हम बोलते हैं मेघदूत। तो मेघदूत याद रखना भाई, मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखी गई है। बात करें अगर इनकी दूसरी रचनाओं के बारे में, तो अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही फेमस कृति है ना। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। ऋतु संग्राहम, ऋतु संग्राहम इनकी दूसरी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है। तो ये क्या है सब? देखो मेघदूतम जो है ये गीति काव्य है, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का काव्य है मेघदूत, तो ये गीति काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी एक कृति है, कुमार संभव इनकी एक कृति है, ऋतु ऋतु सत्सम इनकी एक कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सारी बात मैंने क्लियर कर दी कालिदास जी के बारे में। नेक्स्ट, गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? वेरी फेमस भाई, बहुत ही फेमस है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो। धर्मवीर भारती द्वारा, यशपाल द्वारा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा या फिर राग्य राघव द्वारा लिखा गया है ये। तो देखो गुनाहों का देवता लिखा गया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धर्मवीर भारती जी ने गुनाहों के देवता को लिखा है, और ये एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन जो है 1959 में प्रकाशित हुआ था, ये गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। और इसमें जो है प्रेम को बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि प्रेम के अलौकिक रूप को बहुत अच्छे से इसका चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। तो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित। नेक्स्ट, चित्रागंधा पुस्तक किसकी रचना है? ये आपको बताना है। हेमचंद्र सूरी, अशोक वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मतीराम। तो देखिए इसके जो रचनाकार है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही फेमस, आप सभी लोग जानते हैं इन्हें, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा है चित्रगंधा पुस्तक। और भाई ये कहाँ से लिया गया है? ये चित्रगंधा पुस्तक क्या है? ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत के एक अध्याय को नाटकीय रूप में परिवर्तित किया है टैगोर जी ने, जिसका नाम दिया गया, जिसको नाम दिया चित्रगंधा पुस्तक। बात क्लियर हुई। और अगर मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो ये इतने वर्सेटाइल थे कि इनको अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्धि मिली है। ये एक कवि भी थे भाई, अगर मैं बात करूं इनकी, कवि भी थे, साहित्यकार, साहित्यकार भी हैं ये गीतकार भी रहे हैं, है ना, और ये चित्रकार भी रहे हैं। तो ये इतने वर्सेटाइल थे यार, इन्होंने सारे चीजों में अपना योगदान दिया, हर एक फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इससे रिलेटेड मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा मैं अभी आपको। तो चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है, नसरुद्दीन शाह है, खुशवंत सिंह है या फिर जसवंत सिंह है। तो अगर मैं बात करूं चरित्रहीन पुस्तक की, तो भाई ये जो चरित्रहीन है इस पर जो है नाटक भी फिल्माया जा रहा है आजकल। अगर आप वेब सीरीज उठाकर देखेंगे तो ये बंगाल का एक फेमस जो है उपन्यास है चरित्रहीन। तो वहां से स्टोरीज लेकर इस पे फिल्में भी और वेब सीरीज भी बनाई जा रही हैं। और किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये जो फेमस है, बहुत ही फेमस लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई ये उपन्यास है। और इसमें जो है ये जनप्रिय उपन्यास है, जिसको प्रस्तुति दी गई है किस चीज की भाई? इसको टीवी सीरियल्स में भी इसकी प्रस्तुति दी गई है। तो इनकी जो फेमस कृतियां हैं चट्टोपाध्याय की, उसकी अगर मैं बात करूं, इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में और फेमस रचनाओं के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसमें से एक आती है देवदास, इनके द्वारा रचित प्रमुख
एक रचना है श्रीकांत, बंगाल के लेखक थे भाई, ये बंगाल में ही ये लिखा गया है। चरित्रहीन और परिणीता, ये सारी के सारे जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं हैं, कई बार इनको पूछा भी गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्या भूलूं क्या याद करूं। आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा, बहुत ही फेमस कृति है। ये किसकी आत्मकथा कृति है भाई? अज्ञे की है, राहुल सांकृत्यायन की है, हरिवंश राय बच्चन जी है, या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन जी है इस कृति के पीछे। आत्मकथन कृति जो है श्री अमिताभ बच्चन जी के जो फादर हैं, वो एक फेमस कवि थे भाई, उन्होंने ये कृति लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, सरस्वती पुरस्कार जिसको कहते हैं। और ये भाई भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है जो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया है। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कौन सी कृति के लिए? क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारी फेमस कृतियां। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। कोई भी किसी भी डाउट है तो कमेंट डाउन जरूर लीव करें। पसंद आ गई हो वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक यू।